कोरोना काल में जहां व्यापारी आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं, तो वहीं इस आर्थिक मंदी से निपटने और लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक नई पहल की है। सिरोही जिले के शिवगंज में एक नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है, जिसमें इमिटेशन ज्वेलरी से संबंधित काम हो सकेगा। इमिटेशन ज्वेलरी से संबंधित औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने से यहां क्षेत्रवासियों में भी खुशी की लहर देखी जा रही है। सिरोही जिले के ज्वेलरी कारोबारियों के लिए गुड न्यूज है। अब सिरोही जिले के शिवगंज में राजस्थान राज्य इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से इमिटेशन ज्वेलरी के निर्माण के लिए नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया गया है। यहाँ इमिटेशन जोन तैयार कर उद्यमियों को उनके काम के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इमिटेशन जोन के लिए पिछले करीब 1.5-2 महीने से स्थानीय विधायक संयम लोढ़ा काम कर रहे थे, जिसके चलते कम समय में ही राज्य सरकार की तरफ से इसके लिए प्रशासनिक और तकनीकी कार्यों के लिए स्वीकृतियां जारी कर दी गई हैं। शिवगंज के नए औद्योगिक क्षेत्र में इमिटेशन जोन बनेगा। 15.95 हेक्टेयर जमीन पर इमिटेशन जोन बनाने की इजाजत दी गई है। इमिटेशन ज्वेलरी से जुड़ी इकाइयां स्थापित हो सकेंगी। इमिटेशन जोन के निर्माण के लिए ई निविदा जारी कर दी गई है। रिको ने इमिटेशन जोन में सड़क और सिविल वर्क के लिए ई निविदाएं आमंत्रित कर दी हैं। यहाँ इमिटेशन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए 700 वर्ग मीटर के 42 भूखंड, 500 वर्ग मीटर के 92 और 250 वर्ग मीटर के 48 भूखंड यानी कुल 182 भूखंड आवंटित होंगे। भूमि आवंटन के लिए प्रचलित दर 1300 रुपए प्रति वर्ग मीटर निर्धारित की गई है। सोना वगैरह काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, ठीक है। उसके लिए आजकल आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनने जा रही है, जो इसका यदि यहाँ कंपनी हब बनाती है तो इसका बहुत ही बढ़िया बेनिफिट रहेगा और लोगों को रोजगार वगैरह बहुत ही सुविधा रहेगी। इमिटेशन हब आता है तो उसमें एक ही प्लस पॉइंट मिलेगा कि हमको बाहर आने जाने का हमारा खर्चा बचेगा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बचेगा, तो हमको इजीली कम रेट में प्रोवाइड होगा। कम रेट में प्रोवाइड होगा तो इधर कस्टमर को भी हम कम रेट में दे सकते हैं। शिवगंज में इमिटेशन जोन के अलावा नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित होने से वे कारोबारी जो सिरोही, पाली और जालौर जिले के मूल निवासी हैं और दूसरे राज्यों में इमिटेशन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, वे यहाँ अपना व्यवसाय स्थापित कर अपनी जन्मस्थली को ही अपनी कर्मस्थली बना सकते हैं। 9 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति भी रिको को प्राप्त हो चुकी है। रिको के अधिकारियों के अनुसार शिवगंज क्षेत्र में पहले से इमिटेशन ज्वेलरी का काम चल रहा है और यहाँ पर इन्हीं संभावनाओं के मद्देनज़र रखते हुए इमिटेशन ज्वेलरी बनाने के नए उद्योग लगने की पूरी संभावना है। गौरतलब है कि कोरोना काल के दौरान दिसावर में कार्य करने वाले इमिटेशन ज्वेलरी के कारोबार से जुड़े कारोबारियों ने विधायक संयम लोढ़ा से मुलाकात की थी और कारोबार के लिए जमीन के साथ दूसरी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने का आग्रह किया था, जिसके बाद इमिटेशन जोन के लिए शिवगंज के पास बड़गांव रिको की भूमि का चयन किया गया है। शिवगंज के बिल्कुल समीप में बड़गांव में रिको का इंडस्ट्रियल एरिया इमिटेशन ज्वेलरी के लिए डेवलप कर रहे हैं, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति हो गई है और इसमें 250 मीटर, 500 मीटर और 700 मीटर के भूखंड निकाले गए हैं। 182 इकाइयों की यहाँ स्थापना हो सकेगी। सिरोही में नया इमिटेशन जोन बनना यकीनन ज्वेलरी कारोबारियों के लिए एक अच्छी खबर है। साकेत गोयल, जी मीडिया, सिरोही। नाहरगढ़ जैविक उद्यान में बाघ और शेर की